एक दिन जब श्री कृष्ण और अर्जुन टहलने के लिए बाहर थे तो अर्जुन ने कहा, यदि आप अनुमति दें, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, निश्चित रूप से तुम मुझसे कुछ भी बिना किसी संकोच के पूछ सकते हो। अर्जुन ने कहा, मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि कर्ण को सभी में सबसे उदार व्यक्ति क्यों माना जाता है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, निश्चित रूप से मैं केवल तुम्हें नहीं बताऊंगा, बल्कि तुम स्वयं देख सकते हो। तभी एक पल में श्री कृष्ण ने पास की दो पहाड़ियों को सोने में बदल दिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को निर्देश दिया कि वह उस सोने को पास के गांव के लोगों में बांटे। निर्देशानुसार अर्जुन तुरंत पहाड़ी की ओर गया और गांव वालों को बुलाया ताकि वह उन्हें सोना बांट सके। जब गांव वाले आए तो उसने उन्हें कतार में खड़े होने को कहा और फिर उन्हें एक एक करके सोना देना शुरू किया। गांव वाले उसकी प्रशंसा करने लगे। सारी प्रशंसा सुनकर अर्जुन गर्व महसूस करने लगा। इसी समय अहंकार उसमें समाने लगा। लगातार 2 दिन और रात अर्जुन सोने को खोद खोद कर गांव वालों में बांटता रहा। गांव वाले सोने के लिए फिर से कतार में खड़े होते रहे। अर्जुन थक गया, लेकिन पहाड़ी से सोने की मात्रा बिल्कुल भी कम नहीं हुई। अर्जुन इतना थक गया कि वह श्री कृष्ण के पास गया और बोला, मैं थक गया हूं, अब मैं और नहीं कर सकता। श्री कृष्ण ने कर्ण को बुलाया और उसे उन सोने की पहाड़ियों से गांव वालों में सोना बांटने के लिए कहा। कर्ण तुरंत सोना बांटने के लिए चल पड़ा। उसने सभी गांव वालों को बुलाया और जब सभी इकट्ठे हो गए तो कर्ण ने घोषणा की, यह सोना आप सभी का है, आप जितनी जरूरत हो उतना ले सकते हैं। यह कहने के बाद कर्ण चला गया। अर्जुन आश्चर्यचकित और भ्रमित था। श्री कृष्ण ने यह समझा। उन्होंने अर्जुन से कहा, जब तुमसे सोना बांटने के लिए कहा गया तो तुम यह निर्णय कर रहे थे कि किस गांव वाले को कितनी आवश्यकता है। तुम यह सोचते हुए बांट रहे थे कि यह एक दान है। जबकि कर्ण ने बिना किसी संकोच के सारा सोना दे दिया और चला गया। उसने तो यहां तक इंतजार नहीं किया कि लोग उसकी प्रशंसा करेंगे या उसकी सराहना करेंगे। उसे इस बात में कोई रुचि नहीं थी कि लोग उसके बारे में क्या कहेंगे। यह एक ऐसे व्यक्ति का संकेत है जो आत्मज्ञान प्राप्त कर चुका है। अर्जुन का प्रश्न सुंदर तरीके से हल हो गया। किसी भी सहायता या दान के बदले में आभार या प्रशंसा की अपेक्षा करना उसे एक सौदे में बदल देता है। यदि हम कोई मदद या दान दे रहे हैं तो हमें बिना किसी उम्मीद के देना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं और घंटी का जादू भी चालू रखें ताकि आपको हर वीडियो की जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं अगली बार, तब तक चैनल को और इस कम्युनिटी को और बड़ा बनाते हैं।